फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट क्यों करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते थे। इस ग्राफ के अंदर जब हम लोग स्लोप निकालते थे तो स्लोप निकालने के बाद हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे प्लस हम लोग इसका ऑर्डर निकालते थे। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते थे तो इनको फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करते थे। अब हमने ये देखना है कि हम लोग इंटीग्रेशन ये रेट इक्वेशन इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइप है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इन दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इज टू पावर ज़ीरो। पावर ज़ीरो इसलिए आई क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे आएगा आर इज टू पावर ज़ीरो। अब किसी की पावर ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। अब आपने इतना पढ़ा हुआ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, दैट रेट इज़ इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू प्लस डी पी ओवर डी टी। तो आपको इतना पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यही चीज़ मैंने लिख दी, ठीक है। ये डी टी इधर आ गया, ये बन गया के डी टी, ठीक है। माइनस इधर आ गया, ये बन गया डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट ऑफ डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट ऑफ डी टी। हमने के को इंटीग्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि के कांस्टेंट है। जब डी आर को इंटीग्रेट किया तो ये बन गया आर, जब डी टी को इंटीग्रेट किया तो ये बन गया टी, प्लस लग गया आई। आई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन पुट कर दिया। अब जब टाइम ज़ीरो के इक्वल है तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी आर नोट के इक्वल। इट मीन्स जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है दैट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। अब देखिए टाइम ज़ीरो हो गया तो ये बन गया माइनस के इंटू ज़ीरो और आर बन गया आर नोट। तो के इंटू ज़ीरो हो गया ज़ीरो और आई की हमारी वैल्यू आई आर नोट। इस वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। ये बन गई आर इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह पे लग गया आर नोट। अब के टी को यहाँ पे ले गए, आर को इस साइड ले गए, ये बन गया के टी इज़ इक्वल टू आर नोट माइनस आर और टाइम नीचे आ गया और ये बन गया के इज़ इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। इसमें के है रेट कांस्टेंट, टी है टाइम, आर नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन और आर है फाइनल कंसंट्रेशन। इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा। ये ग्राफ बनता है आर वर्सेस टाइम के बीच में। अब आपने इतना पता हुआ है कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के अंदर जो स्लोप होती है वो होती है m, ठीक है। ये भी आपकी इक्वेशन बन गई y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें जो स्लोप होगी वो होगी माइनस के। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये ग्राफ बना के यहाँ पे स्लोप को इंडिकेट कर देना है। क्लियर। सेकंड है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें भी सेम हम लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ इक्वल टू के आर इज़ टू पावर 1। आर इज़ टू पावर 1 इसलिए आई क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब रेट किसके बराबर है, माइनस डी आर अपॉन डी टी दैट इज़ इक्वल टू के इंटू आर। अब डी टी इधर आ गया, आर नीचे आ गया, ये बन गया माइनस डी आर अपॉन आर इज़ इक्वल टू के डी टी। माइनस यहाँ पे चला गया, ये बन गया डी आर अपॉन आर इज़ इक्वल टू माइनस के डी टी। अब मैंने दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट पहले किया डी आर अपॉन आर को,
फिर इंटीग्रेट किया dt को, dr अपॉन r बन गया log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। अब जब टाइम 0 है उस वक्त r होगा r नॉट के बराबर, मीन्स r इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये बन गया log r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो आई की मेरी वैल्यू आ गई log r नॉट। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, मेरा बन जाएगा log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह पे लग गया log r नॉट। अब के टी को मैं यहाँ पे ले गया, log r नॉट यहाँ पे आ गया, ये बन गया के टी इज इक्वल टू log r नॉट माइनस log r। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया log m माइनस n का, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये बन गया log m अपॉन n, ठीक है। अब इस log को मैं नेचुरल log में कन्वर्ट करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई k इज इक्वल टू 2.303 log अपॉन टी r नोट अपॉन r। क्लियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट t यहाँ पे ले गया 2.03303 यहाँ पे ले गया, तो ये बन गया के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log r नोट अपॉन r। इसमें आपके दो ग्राफ बनेंगे। पहला ग्राफ बनेगा log r वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है, ये वाला log r वर्सेस टाइम के बीच में, और इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगी वो होगी माइनस के। और जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस इक्वेशन के हिसाब से log r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम के बीच में, और इसमें जो स्लोप होगी वो होगी k अपॉन 2.303। क्लियर। थर्ड है हमारा टॉपिक टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन। ये जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है ये कंसंट्रेशन टर्म्स में है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में है, क्योंकि इसमें हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को या मोलैरिटी को। अब इस रिएक्शन के अंदर हम लोग गैसियस फेज़ यूज़ कर रहे हैं, और गैसियस फेज़ में हम बात करते हैं प्रेशर की। तो इसमें हम लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। मान लो एक रिएक्टेंट A वो कन्वर्ट हुआ B और C में। जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तब रिएक्टेंट का प्रेशर था इनिशियल, जिसको हम PI कहते हैं, और प्रोडक्ट का प्रेशर था 0। जैसे जैसे टेम्परेचर टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई प्लस उसका प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे आ गया -x। प्रोडक्ट का प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, ये बन गया +x प्लस x। जब इनका टोटल किया गया ये बन गया PI -x, ये बन गया x, ये बन गया x। और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। तो ये बन गया PI -x प्लस x प्लस x, x से x कट गया, ये बन गया PT इज इक्वल टू PI प्लस x। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ PT माइनस PI। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट कराऊंगा A प्रेशर में। प्रेशर ऑफ A इज़ द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है? PI माइनस x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ये बन गया 2 टाइम PI माइनस PT। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगेगा गैसियस फेज का, दैट K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log ऑफ PI। PI मीन्स इनिशियल प्रेशर एंड PA इज़ द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अब PA की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, दैट इज़ 2 टाइम PI माइनस PT। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। जितने फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं न्यूमेरिकल के तौर पे, या आपको डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है?
कि जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्शन इज़ कंप्लीट देन इट इज़ नोन एज अ हाफ लाइफ पीरियड। जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम कितना हो जाएगा, हाफ। उस वक्त जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है दैट इज़ 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड की अगर हम डेफिनेशन देखें देन इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड हम लोग 2 ऑर्डर में देखते हैं, फर्स्ट इज़ ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड इज़ फर्स्ट ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन हम लोगों ने पीछे एक्सप्लेन की थी, दैट इज़ द रिएक्शन। इसमें हम लोग टी को पुट करते हैं टी हाफ और आर को पुट करते हैं R0/2। इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ये बन जाएगा R0 माइनस R0/2 अपॉन टी हाफ। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, बन जाएगा R0/2 अपॉन टी हाफ। तो ये हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बन गई फॉर द हाफ लाइफ पीरियड। इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज़ डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने लिख दी है, यहाँ पे भी सेम रहेगा, व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू टी हाफ एंड आर इज़ इक्वल टू R0/2। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, टी बन गया टी हाफ, आर बन गया R0/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, R0 से R0 कट जाएगा, ये बन जाएगा log2। log2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया हाफ लाइफ पीरियड का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, दैट इज़ K इज़ इक्वल टू 0.693 ओवर टी हाफ। क्लियर?